क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, खुद से वादे भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का 35% हिस्सा आपकी आदतों से चलता है। जो भी आप बार बार करते हैं वही आपकी सफलता या असफलता तय करता है। वही छोटी छोटी हैबिट्स जो आपको या तो आगे बढ़ाती है या फिर पीछे खींचती है। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को बदलना सीख ले तो आप अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट्स की, जो आपको बताएगा कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए और अच्छी आदतों को कैसे अपनाए। तो अगर आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, लूप ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार क्यों होती है? जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या सुबह होते ही चाय पीने का मन होना। ये आदतें इतनी मजबूत क्यों हो जाती है कि उन्हें बदलना मुश्किल लगता है। मार्क नाम का एक आदमी हर रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त एक ही कॉफी शॉप पर रुकता और रोज सेम कॉफी ऑर्डर करता। ये सब उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं। लेकिन एक दिन जब उसने कॉफी के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो पाया कि वॉलेट घर पर ही रह गया। अचानक वो रुका। उसने सोचा, क्या वो सच में कॉफी पीना चाहता था या ये सिर्फ एक आदत थी? चार्ल्स डुहिग की किताब के मुताबिक हर आदत की एक साइकिल होती है। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: क्लू, रूटीन और रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहते हैं। क्लू एक ट्रिगर पॉइंट है जो कुछ करने के लिए उकसाता है, और फिर एक रिवॉर्ड मिलता है जिसमें हम एक रूटीन फॉलो करने लगते हैं। मार्क के मामले में कॉफी शॉप की खुशबू उसका क्लू था, कॉफी खरीदना उसकी रूटीन, और कॉफी पीते ही मिलने वाली ताजगी उसका इनाम। यही इनाम उसके दिमाग को ये आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन मार्क ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने तय किया कि वो कॉफी शॉप के सामने से गुजरेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ये आदत धीरे धीरे कमजोर हो गई। ये साबित करता है कि आदतों को बदला जा सकता है, बस उनके लूप को समझना जरूरी है। आपको बस रूटीन को बदलना है, क्लू और रिवॉर्ड नहीं। तो आपकी जिंदगी में ऐसे कौन सी आदतें हैं जो इसी लूप में फंसी हुई है? क्या आप बिना भूख के स्नैक्स खाते हैं या फोन स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद कर देते हैं? अगली बार जब किसी आदत को बदलने की कोशिश करे तो खुद से पूछे, इस आदत का क्लू क्या है, इसकी रूटीन क्या है, और मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूँ। इस लूप को समझकर आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 2, मैजिक ऑफ विल पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं? अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, विल पावर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की होनहार स्टूडेंट अनीता पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कंसिस्टेंसी। वो जोश में कोई नया गोल सेट करती, पर कुछ दिनों बाद ही वही पुरानी आदतों में लौट आती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे समझाया, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक मसल की तरह होती है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। उन्होंने उसे सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज दिया, हर दिन सिर्फ एक सिंपल सा टास्क को डिसिप्लिन के साथ पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वो हर सुबह अपना बेड प्रॉपर्ली अरेंज करेगी, छोटा सा काम पर पूरी डेडिकेशन के साथ। कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल्फ कंट्रोल पावर बढ़ रही है। अब वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगी, जंक फूड अवॉइड करने लगी, और सोशल मीडिया की लत भी कम हो गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर मार्शमेलो टेस्ट इसका सबूत है। इसमें बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, जबकि कुछ ने खुद को रोका। जिन्होंने इंतजार किया वो बड़े होकर ज्यादा सफल हुए। ये इच्छा शक्ति की ताकत है जिसने उन्हें सफलता दिलाई। इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल टास्क चुने और फिर उन्हें रोज डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। याद रखें, हर छोटी जीत आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगी। जब भी आप सुबह जल्दी उठते हैं, मीठा खाने से बचते हैं या अननेसेसरी फोन यूज करने से अवॉइड करते हैं, तो आपकी विल पावर और स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज से ही अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करना शुरू करें। एक छोटा सा डेली टास्क सेट करें और उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। यही मैजिक फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों,
हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब के खास बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन भर बिजी रहने के बावजूद कुछ खास अचीव नहीं कर पाते, या फिर दिन की शुरुआत ही अनमने ढंग से होती है और पूरा दिन बस भाग दौड़ में निकल जाता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स की जरूरत हो। अब अनुज को ही देखिए। अनुज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसका डेली रूटीन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, नाश्ता स्किप करना, ऑफिस देर से पहुंचना और फिर पूरे दिन स्ट्रेस। शाम को थककर सोफे पर गिर जाता और सोचता, आज भी कुछ खास नहीं किया। एक दिन उसकी टीम लीडर ने बुलाकर उससे कहा, अनुज, तुम टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो वही दिन तुम्हें कंट्रोल करेगा और फिर तुम्हें सिर्फ रिग्रेट ही होगा। ये बात अनुज के दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी हैबिट्स को सही कर लूं तो शायद मेरी लाइफ भी सॉर्टेड हो सकती है। अनुज ने कुछ छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस किए। सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज और मेडिटेशन, दिन की प्लानिंग करना, हर रात ही अगले दिन के 3 सबसे जरूरी टास्क नोट करना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पर लिमिट और फोकस्ड वर्क करना। कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ बदलने लगी। ज्यादा फोकस, कम स्ट्रेस और जल्दी ही प्रमोशन भी मिल गया। चार्ल्स डुइक कहते हैं, बिना प्लान के दिन बिताना बिना स्टीयरिंग के कार चलाने जैसा है। मतलब अगर हैबिट सही होगी तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। रोज रात को अगले दिन की प्लानिंग करें, सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें प्रायोरिटी दे। अपनी सुबह की आदतों को ऐसा बनाएं कि वे आपके पूरे दिन को एनर्जी और मोटिवेशन दे। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ी सक्सेस आती है। नंबर 4, कीस्टोन हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने बड़े बदलाव कैसे लाते हैं? कोई अचानक फिट हो जाता है, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर लेता है, तो कोई करियर में नए हाइट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा कैसे? सिर्फ एक हैबिट से। राहुल एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपनी बॉडी से खुश नहीं था। ओवरवेट, लेजीनेस और लो कॉन्फिडेंस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी कमिटमेंट की कि रोज सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करने की। शुरुआत में ये उसे बहुत टफ लगा। सुबह उठना मुश्किल था, बॉडी पेन होता था, खाने पर कंट्रोल करना चैलेंजिंग था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर धीरे धीरे मैजिक होने लगा। वो सिर्फ फिट ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो टाइम पर सोने लगा, हेल्दी खाना खाने लगा, फोकस बढ़ गया और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया। इनफैक्ट उसके करियर में भी ग्रोथ दिखने लगी, क्योंकि डिसिप्लिन और एनर्जी उसकी लाइफ में आने लगे थे। राइटर बताते हैं कि कीस्टोन हैबिट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। जब आप एक सही हैबिट पकड़ लेते हैं तो बाकी अच्छी आदतें खुद ब खुद जुड़ने लगती है। राहुल ने सिर्फ एक हैबिट बदली और उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अब आप सोचिए, आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है? सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, रोज किताब पढ़ना, सोशल मीडिया कम करना। बस एक स्टेप लीजिए, एक कीस्टोन हैबिट को पकड़िए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। नंबर 5, हैबिट्स ऑफ बिग कंपनीज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा टॉप पर क्यों रहती है, जबकि बाकी सिर्फ संघर्ष करती रहती है? उनकी सफलता किसी एक बढ़िया बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी होती है उनकी आदतें। 1977 में अमेरिका की एल्बर्टसन नाम की रिटेल कंपनी अपने ग्राहकों को रोक नहीं पा रही थी। वो बार बार नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाते, लेकिन ग्राहक दूसरी कंपनियों की ओर चले जाते थे। तब कंपनी के सीईओ ने सोचा, क्या होगा अगर हम कोई बड़ी स्ट्रेटजी अपनाने के बजाय बस एक छोटी सी आदत बदल दे। उन्होंने देखा कि उनके स्टाफ में कस्टमर सर्विस को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर क्या, उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर कस्टमर को अच्छे से वेलकम करना और उनकी जरूरतों को प्रायोरिटी देना। धीरे धीरे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ, लोग लौटने लगे और कुछ ही सालों में एल्बर्टसन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन बन गई। चार्ल्स डुइक बताते हैं कि हर सफल कंपनी के सफलता के पीछे कुछ खास आदतें होती है जो उनकी पूरी वर्क प्रोसेस और कल्चर को डिफाइन करती है। याद रखिए, सिर्फ एक सही हैबिट भी आपकी कंपनी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। नंबर 6, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करती है या आप अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं? चार्ल्स डुइक की किताब द पावर ऑफ हैबिट कहती है कि जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है
तो वो हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। यही कारण है कि लोग सिगरेट छोड़ने के बाद भी उसकी तलब महसूस करते हैं। असली वजह सिर्फ लत नहीं, बल्कि सेल्फ बिलीफ की कमी होती है। राजेश हमेशा सोचता था कि वो लेट राइजर है और सुबह जल्दी उठना उसके बस की बात नहीं। उसने कई बार अलार्म सेट किए, कई बार खुद से वादे किए, लेकिन हर बार वही पुरानी आदत पर वापस चला जाता था। एक दिन उसे सेल्फ बिलीफ के पावर के बारे में पता चला और उसने अपने माइंडसेट बदलने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं एक डिसिप्लिन्ड और हेल्दी इंसान हूँ। मैं अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान रखता हूँ। सुबह जल्दी उठना मेरी आदत नहीं बल्कि मेरी पहचान है। जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, धीरे धीरे उसका रूटीन भी बदल गया। अब उसे सुबह उठने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ये उसका लाइफस्टाइल बन चुका था। सेल्फ बिलीफ, यही है सक्सेस का सीक्रेट। चाहे वो कोई एडिक्शन छोड़ने वाले लोग हो, सेल्फ मेड मिलियनियर्स हो या वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, सभी ने पहले अपनी आइडेंटिटी बदली, खुद पर विश्वास किया और फिर उनकी आदतें अपने आप बदल गई। अगर आप भी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो सिर्फ कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद को न्यू वर्जन में देखना शुरू करिए। बदलाव की शुरुआत आपकी सोच और खुद पर विश्वास करने से होती है, तो आज से ही शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।